नमस्कार मित्रों, आज आपको बताऊंगा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, ये बहुत बार पूछता है कि स्थानीय मान जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान किसी भी संख्या के स्थानीय मान जो होता है किसी भी संख्या में उस अंक के स्थान को निर्भर करता है। अर्थात किसी भी संख्या में उस अंक के स्थान को निर्भर करता है कि वह अंक किस स्थान पे है। और जातीय मान, जबकि जातीय मान वह अंक स्वयं ही होता है। अच्छा, जैसे 432 मान लीजिए। ठीक, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान, ठीक, स्थानीय मान जो होगा क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100वें स्थान पे, यानी कि इसकी मान जो होगा वो क्या होगा? 400 होगा। जबकि जातीय मान इसका क्या होगा? 4 ही होगा। 4 का जातीय मान 4, यानी कि अंक स्वयं ही। और क्वेश्चन किस तरह से पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे दिया आपका 432 में संख्या में 432 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। आपका इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। तो स्थानीय मान जो होगा 4 गुणे 100 हो गया, यानी कि 400। और जातीय मान इसका क्या होगा? 4 होगा। तो इनका अंतर जो होगा, यानी कि 400 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा? 6। ठीक, 10 में से 9, 396, यही क्या होगा? यही आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान से। ठीक, इसके बाद मैं आऊंगा आपको लेके योग के टर्म में। विभाज्यता का नियम जो है, चलिए ठीक है, विभाज्यता के नियम में बता दे रहा हूँ 2 और 3 का, 2, 3 और 11 का। दो से विभक्त होने वाली संख्या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होंगी, वह क्या होगी? वह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका 432, 466 या 4382। लास्ट में क्या देखा जा रहा है? 2 है, 6 है, और लीजिए ये लास्ट में क्या है? ये लास्ट के अंक को देखते हैं हम। 432, 6 है, 2 है, 0 है, ये संख्याएं क्या है? 2 से पूर्णतः कट जाएंगी। ठीक, इसी प्रकार से 3 से विभक्त होने वाली संख्या तो 3 से विभक्त होने वाली संख्या दी गई संख्याओं के अंकों को संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त योग जो योग प्राप्त होगा, यदि प्राप्त योग में यदि 3 से भाग देने पर
क्या होगा, यदि 3 से भाग देने पर वह पूर्णतया कट जाता है तो संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये एग्जाम्पल के रूप में आपका देख लीजिए, 111 आपस में जोड़ दो, 1 + 1 + 1 = 3। जब 3 से भाग देंगे तो ये क्या है, कट जा रहा है, अर्थात 111 क्या है, 3 से कट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, देख लीजिए 16 ये 3 × 4 और 4 × 6 = 10, 10 × 11 ये नहीं कटेगा, अर्थात ये आपका एक ही कट जाएगा। इन संख्या को क्या करेंगे, 1632 को आपस में जोड़िए, 1 + 6 + 3 + 2 क्या प्राप्त हो रहा है, 3 × 5 = 6 × 5 = 11 = 12 है, यानी कि 12 में 3 से भाग देंगे तो ये 4 बार कट जा रहा है, यानी कि 1632 को 3 से विभाज्य है। ठीक, इसी प्रकार से, और ठीक इसी प्रकार से 5 से विभाज्य होने वाली, 5 से विभक्त होने वाली संख्या जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा वह 5 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। क्या है, 5 से विभक्त होने वाली संख्या वह होगी जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, और ज्यादातर पूछता किसका है, 11 का। पूछेगा आपका 11 का, तो 11 से विभक्त होने वाली संख्या, 11 से विभक्त होने वाली संख्या जो होगी, दी गई संख्या के, क्या है पॉइंट इसका, दी गई संख्या के सम अंकों के स्थान वाले अंक तथा विषम अंकों के स्थान वाले अंक का योग अंतर 0 हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये 1331 ले लेते, तो विषम संख्या क्या होगी, विषम अंक पे स्थान पे, यानी कि 1 3, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा क्या है, ये सम है। ये क्या है आपका सम वाले अंक है, ये क्या है, विषम वाले अंक। तो सम वाले अंक, सम संख्या वाले अंक क्या होंगे, स्थान पे जो है माइनस विषम वाले, यानी कि 1 + 3 - 3 + 1, ये क्या हो जाएंगे, 4 - 4 = 0, अर्थात दी गई संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक,
इसके बाद आप लोगों को हम ले चलते हैं योग के मैटर में, यानी कि जो 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का योग या n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ये 1 से लेकर सम मतलब 0 से लेकर सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, इस प्रकार लगाया जाएगा। ये पूछता कैसे है 11 वाला, मान लीजिए दे दिया है, ये यहाँ एक गायब कर दिया, रिक्त स्थान कर दिया, ठीक। देखिए लगातार प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसका फार्मूला है n+1/2, ठीक। इसको हमारे तरीके से कैसे लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया 1+2+3+4+10 तक, ठीक। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 10 है, 10 + 1/2 आया कितना, यानी कि 10 × 11/2, काटेंगे 2 × 5 = 10 या 55। और हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या करना है। लगातार अगर दिया है प्रथम संख्या से, कैसे लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है, तो आपको अंतिम संख्या को लेना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देना है, अंतिम संख्या 1+/2 पर, ठीक। क्या करना, जैसे पूछ लिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 20 तक के, तो क्या कर, आखिरी संख्या क्या है 20 × 21/2 कर दो, तो आप क्या है 2 × 10 यानी कि 210, यही क्या होगा आपका आंसर। 50 तक पूछ लिया है, मान लीजिए 1+2 50 तक, आखिरी अंक क्या है 50, इसको बढ़ाएंगे 1 51 होगा, काट देंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 25 × 51, प्राप्त क्या होगा 25 से करने 25 के 5 हासिल 2 25 पंचे 125 127, यानी कि आपका होगा 1275, ठीक। इस प्रकार से हम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना बता दिए, ठीक। अब चलते हैं सम संख्याओं का योग, लगातार प्रथम से सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। लगातार प्रथम से सम संख्याओं का योग, ठीक। योग, तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रिक है, जो अंतिम संख्या होगी, ठीक, उस अंतिम संख्या में क्या करेंगे, जैसे आपका दिया है 2 + 4 + 6, ठीक। इस संख्या को हमें करना क्या है, जो आखिरी अंक है अर्थात 6, इसको हमें क्या करना है 2 से भाग दे देना है। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यही आपका क्या होगा आंसर, गुणा कर दीजिए। तो लगाना कैसे है, जो आखिरी अंक है
जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 क्या 20 कर दिया। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको आखिरी अंक देखना है। आखिरी अंक क्या है 20 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 10, 10 में 1 बढ़ा देंगे 11, यही क्या होगा 110, यही इसका आंसर होगा। अर्थात जो आखिरी अंक है उसमें 2 से भाग देंगे 1 बढ़ा के गुणा कर दो, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, और पूछेगा कैसे क्वेश्चन देगा, यदि 1 धन 2 धन 3 धन 10 तक इसकी वैल्यू यदि अगर 55 है तो 12 नहीं छोड़िए, जाने दीजिए 12 को 2 4 6 8 ये 20 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा यार यहाँ देखो 20 ले लो, 20 को आधा करेंगे 10 आएगा, 1 बढ़ा देंगे 11, 110। ठीक, इसका यही आंसर होगा। यदि अगर लगातार नहीं दिया है, कहीं और से दिया है, तो हमें क्या करना है, जैसे 2 + 4 + 6 8 का दिया है, आपको देख लीजिए 8 4 अच्छा 20, ये इसका योग 20 हो जाएगा। कह रहा है इसका योग 20 है, तो 12 + 14 + 16 यहाँ आगे ले लेंगे 10, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 तक क्या है, तो यही पूछेगा। हमें करना क्या है, 1 से लेके 20 तक निकालना है, 2 से लेके 2 धन 4 धन 6 डाटा 20 तक निकालेंगे। 20 को क्या करेंगे 20/2 यानी कि 10 × 11 110 हुआ इसकी वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 तक दिया है, तो हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 20 निकाल देंगे, यही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90, अर्थात ये इसका मान क्या होगा 90 होगा। पूछेगा किस तरह से, इसका दिया रहेगा, इसका पूछेगा। ठीक, ये तो हो गया सम संख्याओं का। अब विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, यहाँ विषम संख्या दिया, लगातार प्रथम से विषम संख्या जो होगी, हमें केवल आखिरी यानी कि अंतिम अंक देखना है। ठीक, अंतिम अंक या अंतिम संख्या, ठीक, उसमें क्या करना, +1 करके 2 से डिवाइड करके वर्ग कर देना है। जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 11, तो क्या करना है हमें, 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 2 क्या हो जाएगा 12/2, काटेंगे 6 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36, यही इसका क्या होगा आंसर। क्या करना है, आखिरी अंक लेना, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग करके उसके पूरा वर्ग कर दो। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 धन 3 धन 5 21 का ले ले रहे, 21 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22 होगा, 22 में 2 से भाग देंगे 11, 11 का वर्ग करेंगे 121, यही क्या होगा आंसर। इस प्रकार से विषम लगातार विषम संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद लगातार प्रथम वर्गों का योग और घनों का योग, लगातार
प्रथम से वर्गों का योग, लगातार प्रथम से n वर्गों का योग जो होगा उसके लिए फार्मूला n+1/2n+1/6। ठीक, जैसे दे दिए एग्जाम्पल के रूप में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैट 10 का वर्ग। तो आपको क्या करना है, n बराबर 10 है, 10 गुणे n+1, सॉरी फार्मूला लिख लो, n+1 2n+1/6। ठीक, तो n के दर पे 10, 9 1 10 1 11 गुणे 21 होगा। तो काटेंगे आप 6 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये 5 हुआ। आपका कितना है, 35 गुणे 11। इसको मल्टीप्लाई करोगे 35, यहाँ 11 ऑलरेडी है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 35 + 35 = आएगा 350। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, और इसी प्रकार घनों का योग जो होगा, लगातार प्रथम से घनों का योग, उसका n = n+1/2 का होल वर्ग। ठीक, ये इसका फार्मूला n+1/2 का होल वर्ग। जैसे 1 + 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, 5 तक लेते हैं तो 5 गुणे 5 + 6/2 का होल वर्ग। 5 गुणे काट देंगे 3 हो जाएगा, 5 3 15 को होल वर्ग बराबर 225। यही क्या होगा, आंसर होगा इसका। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, देखिए दिया है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैट 10 का क्यूब बराबर 3025 है। तो बताइए 4 + 32 + 108 प्लस डैट 10,000 का वैल्यू क्या हो, किसके बराबर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले इसको लेंगे। ठीक, 4 + 32 + 108 प्लस डाटा जो है 4000। ठीक, तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन देखते हैं 4 है, 4 32 सब 4 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 8 प्लस यहाँ क्या होगा 27 प्लस डाटा, यहाँ होगा 1000। ठीक, तो इसको हम घन के रूप में लिख लेते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डाटा, ये क्या हो जाएगा 10 का घन। इसका वैल्यू आपको दिया है, तो 4 गुणे इसकी वैल्यू क्या है 3025। ठीक, 3025 यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। यही इसका आपको आंसर। इस प्रकार से प्रश्न को पूछेगा। यदि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।